अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और इनके दूसरी चीज़ों के साथ क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। चूँकि ये तीनों ही स्टेट्स मैटर का एक पार्ट हैं, तो इसके लिए एक मॉडल बना दिया गया और उसके लिए 3 हमें पोस्टुलेट्स यानी उसके फीचर्स गिवन किए गए इस थ्योरी में, जो कि आज हम स्टडी करेंगे। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखते हैं कि इसमें उसने क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उसने बताया द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर एज शोन इन द फिगर। इसकी फिगर्स भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि साइंटिस्ट ने किस तरह का मॉडल सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए उसके पार्टिकल्स के साथ बनाकर एक प्रपोज किया है। ठीक है, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इट हैज़ सम इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड दीज आर द फीचर नंबर 1 यानी पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, वट एवर यू कैन से, दिस इज़ द फीचर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ मिलकर बनाया जाता है, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। द मॉलिक्यूल रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन। मॉलिक्यूल हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, हिलते रहते हैं अपनी जगह से, यानी हर वक्त वो मूवमेंट में रहते हैं। मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। Then kinetic molecular model is used to explain the 3 states of matter, solid, liquid and gas. बेसिकली अब हम यहाँ पे फ़िज़िक्स में पढ़ेंगे कि हमारे पास मैटर की 4 स्टेट्स हैं, लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर मॉडल है ये 3 स्टेट्स को ही एक्सप्लेन करता है। 4th स्टेट जो है वो हम फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इज़ सॉलिड। सबसे पहले जो यहाँ पर स्टेट डिस्कस की गई है वो है सॉलिड स्टेट। पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके मॉडल को डिस्कस करेंगे। Solids such as a stone, metal, spoon, pencil, etc. have fixed shape and volume. एग्ज़ाम्पल के तौर पे उसने कहा है कि हमारे आसपास में स्टोन होता है, मेटल का स्पून होता है, पेंसिल होती है। ये सब चीज़ें सॉलिड हैं क्योंकि हमेशा इनकी शेप जो है वो एक ही रहती है, चेंज नहीं होती। देयर मॉलिक्यूल आर हेल्ड क्लोज़र टुगेदर। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज़ली पैक्ड हैं, क्लोज़ली जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं। ठीक है, बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हो एवर दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बट डू नॉट मूव। हमने ये पढ़ा था कि चूँकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में अट्रैक्ट भी हुए हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस भी ज़रूरी हैं, ये कंटिन्यूस मोशन में भी होते हैं। तो सॉलिड जो है उसके पार्टिकल्स भी हर वक्त मूव कर रहे होते हैं, बट दे कैन ओनली वाइब्रेट। वो सिर्फ अपनी जगह पे बैठे बैठे हल्का हल्का मूव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं करते अबाउट देयर मीन पोजीशन, बट दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह पर उठ कर नहीं जाते। यहाँ पे इस वक्त जो आपके पास 2 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, दीज आर सॉलिड का मॉडल आपको दिखाया हुआ है। ये भी एक सॉलिड का मॉडल है और नीचे भी। इसमें आप देख रहे हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं कि मुश्किल से ही इनके दरमियान में कोई स्पेस या जगह नज़र आ रही है। तो ये जो मॉडल है ये सॉलिड का मॉडल है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लिक्विड। लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड इज़ स्लाइटली मोर देन इन सॉलिड्स। अब फ़र्क क्या हुआ सॉलिड और लिक्विड में कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है लिक्विड में वो थोड़ा ज़्यादा है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक होते हैं, उनके दरमियान में इतना डिस्टेंस बल्कि होता ही नहीं है या ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो लिक्विड होते हैं हमारे पास, उन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस ज़रूर होता है। दस अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसलिए जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं इसके मॉलिक्यूल्स की, बिटवीन देम आर वीकर। तो थोड़ी सी कमज़ोर अट्रैक्शन की फ़ोर्स होती है, लेकिन मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़रूर कर रहे होते हैं।
लाइक सॉलिड्स की तरह मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड आल्सो वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बट आर नॉट रिजिडली हेल्ड विद ईच अदर। सॉलिड्स की तरह ये मॉलिक्यूल्स भी अपनी अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, मतलब हिलते ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह से सॉलिड बड़ी रिजिडली यानी सख्ती से मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स उतनी ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। ड्यू टू द वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़रा वीक होने की वजह से दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर से स्लिप पास भी कर जाते हैं, मतलब आगे पीछे मूवमेंट भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। दस द लिक्विड्स कैन फ्लो, इसी वजह से जो लिक्विड है वो फ्लो करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसके जब स्लिप हो जाते हैं तो लिक्विड जो है वो फ्लो करने की फॉर्म में आ जाता है। द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम because it can flow, hence it attains the shape of a container in which it is put। अब हमें ये पता है कि लिक्विड की कोई ख़ास शेप तो नहीं होती, इसलिए इसका वॉल्यूम और शेप उस चीज़ पर डिपेंड करती है जिसमें इसको डाला जाता है। इस वाली डायग्राम में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं जो कि लिक्विड्स के हैं, और ये मॉलिक्यूल्स में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये देखें इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस हैं। ये जो सारी की सारी स्पेसेस हैं ये लिक्विड को शो कर रही हैं, और ये क्या होते हैं, आपस में इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन की फ़ोर्स नहीं रखते, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर से स्लिप कर जाते हैं, इधर उधर भी हो जाते हैं, इस वजह से लिक्विड जो है वो फ़्लो कर सकता है।